आज ही क्लास हम शुरू करने जा रहे हैं आईसीटी का एक नया टॉपिक। पिछली क्लास में क्या है, हमने कंप्यूटर के बारे में पढ़ाया, कंप्यूटर का संक्षेप में परिचय आपको दिया। इसके साथ ही क्या है, कंप्यूटर के किन किन आधारों पर वर्गीकरण किए गए हैं तो उनके बारे में संक्षेप में चर्चा की। अब देखते हैं कंप्यूटर किन किन उपकरणों से मिलकर बना होता है ना, यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के अवयव। तो देखिए इसमें 4 भाग देखने को मिलते हैं। पहला आपका आएगा इनपुट यूनिट, दूसरा आपका आएगा आउटपुट यूनिट, तीसरा आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू, और चौथा आपका मेमोरी यूनिट। ये चारों जो भाग हैं यही कंप्यूटर का क्या है, निर्माण करते हैं या कंप्यूटर के सारे कार्यों को निष्पादित करते हैं। तो एक एक करके क्या है, हम जो ये प्रकार दिए हुए हैं, जो अवयव दिए हुए हैं कंप्यूटर के प्रकार नहीं कहेंगे, कंप्यूटर के अवयव कहेंगे इन्हें, कि जो अवयव दिए हुए हैं जिनसे कंप्यूटर अपना कार्य करता है, ठीक है, तो उनके बारे में क्या है हम यहाँ पर संक्षेप में जानेंगे। तो पहला हमारा क्या था, इनपुट यूनिट। तो देखिए इनपुट यूनिट क्या है उसके बारे में जाने। तो इनपुट यूनिट वे हार्डवेयर होते हैं जो डाटा को कंप्यूटर में भेजते हैं। बिना इनपुट यूनिट के कंप्यूटर टीवी की तरह दिखने वाली एक ऐसी डिस्प्ले यूनिट हो जाती है जिस पे उपयोगकर्ता कोई कार्य नहीं कर सकता। ठीक है, तो जो इनपुट यूनिट है उसका रोल क्या रहता है, जितना भी डाटा होता है, जो भी हमें कार्य करना है वो भेजते तो हम इनपुट यूनिट से ही है ना, इनपुट हार्डवेयर से तो भेजते हैं। अगर हम भेजेंगे ही नहीं, कुछ टाइप ही नहीं करेंगे, उपकरण ही नहीं होंगे इनपुट वाले, तो क्या कार्य कर सकता है कंप्यूटर? कुछ नहीं करेगा, उसकी स्क्रीन तो खाली रहेगी। तो देखिए कौन कौन से महत्वपूर्ण इनपुट यूनिट के उपकरण हैं या भाग हैं, किन्हें हम इनपुट यूनिट कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, आप चाहे यूजीसी नेट में हो, असिस्टेंट प्रोफेसर में, अगर आपका आईसीटी लगा हुआ है तो उसमें भी ये चीज़ें पूछी गई हैं। इसके साथ ही क्या है, मास्टर्स में क्या है, ये कई बार क्वेश्चन आया है। जिन बच्चों के मास्टर्स में कंप्यूटर लगा हुआ है, यानी कि हिंदी अनुप्रयोग में कंप्यूटर की क्या भूमिका रहती है, अगर वो चीज़ लगी हुई है तो ये क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो देखिए इनपुट यूनिट के अंतर्गत आपका कीबोर्ड है, माइक्रोफोन है, स्कैनर है, पावर पॉइंटिंग डिवाइसेस, इसके अंतर्गत देखिए आपको माउस है, जॉयस्टिक है, ट्रैक बॉल, लाइन पेन और बारकोड रीडर। अब देखिए इसे इनपुट यूनिट क्यों कहते हैं। अब जब हमारे पास माउस ही नहीं होगा, माउस की क्या है, हम किसी भी चीज़ को क्लिक करते हैं, कीबोर्ड से क्या हम टाइप करते हैं, तो सारा डेटा क्या है आपके स्क्रीन पे दिखेगा। तो जिसके थ्रू हम चीज़ें भेज रहे हैं, माध्यम हमारा क्या हुआ, इनपुट ही तो हुआ। तो अगर इनपुट यूनिट ना हो तो आपका आउटपुट यूनिट का भी कोई वर्चस्व नहीं रह जाता, ना ही आपके कंप्यूटर का। अगर ये चीज़ें ही ना हो तो आपके क्या कंप्यूटर आप सोचते हो संचालित हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसीलिए इनका महत्व है, तभी तो कंप्यूटर चार भागों से बनकर बना, आपका इनपुट यूनिट, आउटपुट, तीसरा आपका सीपीयू और चौथा आपका मेमोरी। ठीक, तो इनपुट में हमने क्या जाना, इनपुट वे हार्डवेयर होते हैं जो डाटा को कंप्यूटर में भेजते हैं। जैसे कीबोर्ड से हम टाइप करते हैं तो भेज ही तो रहे हैं, तभी तो कंप्यूटर में जा रहा है। माउस है, आपका जॉयस्टिक है, ट्रैक बॉल है, माइक्रोफोन है, बारकोड रीडर है, स्कैनर है। ये आपको याद रखने हैं, ये आपको याद रखने हैं कि कौन सी चीज़ आपके आउटपुट में है, कौन सी इनपुट में है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे कि इनपुट वे हार्डवेयर होते हैं जो डाटा को कंप्यूटर में भेजते हैं, जिनके माध्यम से हम डाटा को कंप्यूटर में ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, वो हैं। और जो आउटपुट क्या होता है, आउटपुट क्या है, जो डाटा आपने भेजा उसको प्रदर्शित करना। तो आपका मॉनिटर हो गया, और आपका प्लॉटर हो गया, स्पीकर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, प्रिंटर हो गया। जो कुछ आपने टाइप किया, जो कुछ आपने कंप्यूटर में भेजा, उसको जो प्रदर्शित करता है वो आउटपुट कहलाता है। याद रखेंगे आपका कीबोर्ड, माउस, ये अधिकतर पूछा जाता है कि माउस और कीबोर्ड इनपुट हैं या आउटपुट हैं। तो आपको देखिए माउस कीबोर्ड के अतिरिक्त क्या है, आपको माइक्रोफोन, स्कैनर, बारकोड रीडर, जॉयस्टिक और ट्रैक बॉल, लाइट मीटर भी याद होने चाहिए क्योंकि कई बार पूछे गए हैं। ठीक, इनपुट आपको समझ में आया होगा। तो आउटपुट क्या है, तो आउटपुट यूनिट क्या है, डाटा तथा निर्देशों का परिणाम के रूप में प्रदर्शित करने के लिए जिन यूनिट्स का प्रयोग किया जाता है उन्हें आउटपुट यूनिट कहते हैं। जैसे प्रिंटर, मॉनिटर, प्लॉटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर आदि। अभी आउटपुट क्या है, अब इनपुट के थ्रू तो हमने जानकारी भेज दी, अब उसे प्रदर्शित कौन करेगा। अब डाटा जब जा रहा है तो कोई ना कोई तो उसे दिखाएगा ना। तो दिखाने का कार्य क्या है, डाटा निर्देश जो भेजे जा रहे हैं वो आपको स्क्रीन पे किसके थ्रू दिखेंगे, आउटपुट के थ्रू।
आउटपुट क्या है, उस चीज़ को प्रदर्शित करेगा। अब जैसे कि हमने कोई फोटोकॉपी निकलवानी होती है तो प्रिंटर आपका आउटपुट ही तो है, तो ये चीज़ भी आपको याद होनी चाहिए। इनपुट आउटपुट दोनों चीज़ आपको याद होनी चाहिए, प्लस इसके क्या क्या भाग हैं, भाग इन द सेंस कौन कौन आपके आउटपुट हैं, कौन आपका इनपुट है। तो आपके देखिए इनपुट में मैंने क्या बताया, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, बारकोड रीडर, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, लाइन पेन, याद होना चाहिए अच्छे से, या कई बार पूछा गया है। दूसरा, आउटपुट में आपका मॉनिटर आ जाएगा, प्रिंटर आ जाएगा, प्लॉटर आ जाएगा, स्पीकर आएगा और प्रोजेक्टर आएगा। ठीक, यहाँ पर ये सब क्लियर हुआ। अब चलते हैं आगे। तो आगे क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसमें क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू। तो सीपीयू ही क्या, सीपीयू से तात्पर्य क्या है कि सीपीयू ही प्रोसेसिंग यूनिट और कंप्यूटर का वह भाग होता है जिसमें सभी अंकगणितीय कार्य निष्पादित होते हैं तथा निर्देश डिकोड या एग्जीक्यूट किए जाते हैं। सीपीयू कंप्यूटर के संपूर्ण ऑपरेशंस को नियंत्रित करता है। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। अब देखिए, बिना सीपीयू के कोई कार्य नहीं हो सकता है, प्रोसेस तो सीपीयू ही करेगा ना, इसीलिए तो इसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है, केंद्रीय विश्लेषक यूनिट तभी तो कहा जाता है क्योंकि केंद्र में है। ये कंप्यूटर क्या है, मस्तिष्क है। अगर ऐसे हम देखें, अगर इंसान का मस्तिष्क ही ना हो तो वो कोई कार्य कर सकता है, नहीं कर सकता। ठीक इसी प्रकार कंप्यूटर का जो मस्तिष्क है, जितने भी कार्य निष्पादित होते हैं, जितने भी डाटा निर्देश जा रहे हैं उसके पास, तो उनको संचालित कौन करता है, डिकोड कौन करता है, आपका सीपीयू करता है। तो सीपीयू कैसे है, आपका मस्तिष्क है, किसका, कंप्यूटर का। ठीक, अब देखिए सीपीयू के दो भाग देखने को मिलते हैं हमें आपका, एक तो है एएलयू यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, दूसरा आपका है कंट्रोल यूनिट। ये आपको याद होनी चाहिए। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या कहती है आपकी कि सीपीयू के लिए सभी प्रकार की अंकगणितीय क्रियाएं जिसके अंतर्गत आप जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना और तुलनाएं इसी यूनिट में की जाती हैं। सीपीयू का एक भाग है ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो इसमें जितनी भी अंकगणितीय क्रियाएं होती हैं, चाहे आप घटा लें, जोड़ लें, भाग दे लें, तो वो सारी क्रिया क्या है आपके एएलयू में होगी। ठीक है, इसमें सभी क्रियाएं बाइनरी पद्धति में की जाती हैं। आगे क्लास आपकी प्रोग्रामिंग भाषाओं की, तो आपको बाइनरी के बारे में बताएंगे, मशीनी भाषा के बारे में बताएंगे। ठीक, तो अब इसमें क्या होता है, प्राप्त होने वाली संख्याओं तथा क्रियाओं के परिणाम को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए इसमें कई विशेष बाइट्स होते हैं जिन्हें रजिस्टर कहा जाता है। अब देखिए, जो डाटा पहले तो ये अंकगणितीय क्रियाएं करता है सारी, कौन, आपका एएलयू, फुल फॉर्म में आपको याद होनी चाहिए, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक, फिर ये क्या करता है, जो डाटा प्राप्त होता है, जो संख्या होती हैं, तो उनको ना अस्थायी रूप से ये स्टोर करता है। तो जो स्टोर करता है उसका भाग क्या कहलाता है, रजिस्टर। ये देखिए, रजिस्टर कई बार पूछा जाता है कि रजिस्टर क्या है। तो रजिस्टर एक क्या है, डाटा को अस्थायी रूप से संग्रहण करने में ये अपना अहम रोल निभाता है। किसका भाग है ये, एएलयू का भाग है। ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, तभी चीज़ें याद होंगी आपको। आगे चलते हैं आपके सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट। अब इसमें क्या कहा गया है, यह मेमोरी और एएलयू के मध्य डाटा का आदान प्रदान करता है। यानी कि जो सीयू है, इसका कार्य क्या है, जो आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है और आपकी मेमोरी है, इन दोनों के भी जो डाटा का आदान प्रदान हो रहा है वो किसके माध्यम से होगा, आपके कंट्रोल यूनिट के माध्यम से होगा। इसका महत्वपूर्ण कार्य क्या है कि जिस प्रोग्राम का हम क्रियान्वयन करना चाहते हैं उसे मेमोरी से क्रमशः पढ़कर उसे एनालाइज करता है और उसे एग्जीक्यूट करता है। यानी कि जो डाटा हमने भेजा तो वो मेमोरी में बताया ना सब, मेमोरी और एएलयू के मध्य क्या डाटा का आदान प्रदान करता है। ठीक है, तो जब आदान प्रदान तो करता ही है, लेकिन साथ ही साथ क्या है, वो इनका विश्लेषण भी करता है, तब जाके इनको निष्पादित करता है। ठीक है, तो हमें क्या याद रखना है, एएलयू यानी कि अर्थमेटिक, आपका जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है उसमें क्या आपकी अंकगणितीय क्रियाएं की जाती हैं, और जो आपका कंट्रोल यूनिट है उसमें क्या है, आपके मेमोरी और एएलयू के मध्य डाटा का आदान प्रदान कौन है, आपका कंट्रोल यूनिट करती है। ठीक, सरल शब्दों में समझाया है, समझ में आना चाहिए। दूसरा देखें, हमारा अगला जो भाग है मेमोरी यूनिट, महत्वपूर्ण भाग। तो मेमोरी कंप्यूटर का वह भाग है जो डाटा तथा निर्देशों को संग्रहित करती है।
कंप्यूटर की मेमोरी आधुनिक कंप्यूटर्स के मूल में कार्यों में से एक सूचना स्टोरेज की सुविधा प्रदान करती है। अब देखिए मेमोरी का कार्य क्या होता है। देखिए मेमोरी का कार्य क्या होता है, आप कोई डाटा रख रहे हैं तो आप उसको सुरक्षित कहाँ रखें, तो मेमोरी में तो सुरक्षित रखेंगे। किसी डाटा का संग्रहण करना और टाइम पर उनको खोज लेना, यही क्या है, मेमोरी की उपयोगिता को दर्शाता है। ठीक, अब देखिए मेमोरी को क्या यहाँ पर दो भागों में बांटा गया, आपकी प्राइमरी मेमोरी और आपकी सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी यानी कि प्राथमिक मेमोरी और सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक मेमोरी। अब ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी क्या है, तो प्राइमरी मेमोरी क्या है, आंतरिक मेमोरी भी कहते हैं। याद रखेंगे, आंतरिक मेमोरी अगर पूछ लिया जाए कौन है, तो आपके प्राइमरी यानी कि प्राथमिक, क्योंकि यह कंप्यूटर के सीपीयू का ही भाग होती है। प्राइमरी मेमोरी में किसी समय चल रहे प्रोग्राम या प्रोग्रामों तथा उनके इनपुट डाटा और आउटपुट डाटा को कुछ समय के लिए स्टोर किया जा सकता है। इस मेमोरी का आकार सीमित होता है परंतु इसकी गति बहुत तेज होती है, इसीलिए इसे क्या है, प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है। अब देखिए प्राइमरी मेमोरी के भी दो भाग हैं, कौन है आपका, रैम है और रोम है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि रैम और रोम किसके भाग हैं, तो आपके प्राइमरी मेमोरी के हैं। ठीक है, तो रैम की फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, याद होनी चाहिए। ये कैसी मेमोरी है, आपकी वोलेटाइल मेमोरी है। तो देखिए इसका क्या कार्य है, इस मेमोरी में उपस्थित सभी सूचना अस्थायी होती हैं, यानी कि जो रैम में जो सूचनाएं रखी जाती हैं वो अस्थायी होते हैं। जैसे अगर आप कार्य कर रहे हो और अचानक बिजली चली जाए तो आपने जितना भी कार्य किया है वो सारा नष्ट हो जाएगा, या आप विद्युत सप्लाई को बंद कर दें, ठीक है, तो इससे भी क्या है, आपको जो सूचनाएं हैं वो सारी नष्ट हो जाती हैं, ये अस्थायी है। अर्थात जो रैम है वो आपकी वोलेटाइल मेमोरी है, याद रखेंगे इसको। दूसरा, इसके भी दो भाग हैं, याद रखना है, डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम। पूछ लिया जाता है कि स्टैटिक किसका भाग है, डायनेमिक किसका भाग है, तो आपके रैम मेमोरी का भाग है। ठीक, दूसरा देखें, रीड ओनली मेमोरी यानी कि आपकी रोम। तो इस मेमोरी में उपस्थित डाटा तथा निर्देश क्या है, स्थायी होते हैं, जिसके कारण इन्हें केवल पढ़ा जा सकता है परंतु इन्हें परिवर्तित करना संभव नहीं है। देखिए क्या बात कहने की कोशिश की गई है कि जो आपकी रोम है, रीड ओनली मेमोरी है, उसमें आपका डाटा स्थायी तो रहता है, पर आप चाहो कि इसमें आप कुछ हेर फेर कर लो, वो आपका हेर फेर नहीं होगा। इसमें आप सिर्फ उसको पढ़ सकते हो, आप उसमें एक्स्ट्रा कुछ नया जोड़ नहीं सकते, समझ रहे हो। तो वो बात इसमें कही गई है। तो देखिए एक दूसरा इसमें चीज़ देखने को मिलती है कि अगर लाइट की सप्लाई बंद हो जाए तो जितनी भी इसमें जो डाटा है संग्रहित है वो क्या है, स्थायी, मतलब उसमें मिल जाता है हमें, है ना। कैसे मिल जाता है, क्योंकि ये चिप में होती है, जो आपकी जो रीड ओनली मेमोरी होती है, जितना आपका डाटा होता है वो क्या है, चिप में संग्रहित हो जाता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं। याद रखेंगे कि आपकी वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी है। तो वॉलेटाइल मेमोरी मैंने आपको बताया आपकी रैम आएगी और नॉन में आपकी आएगी रोम आएगी। ठीक, अब देखिए इसके भी प्रकार हैं, ये भी याद होनी चाहिए। तीन प्रकार आपको देखने को मिलेंगे, प्रोग्रामेबल रोम हो गया, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम हो गया, उसके बाद इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम हो गया। ये इसके तीन प्रकार हैं, नाम याद रखेंगे, इतना ही बहुत है। अब चलते हैं अपनी सेकेंडरी मेमोरी पर। तो देखिए सेकेंडरी मेमोरी को क्या कहते हैं, द्वितीयक मेमोरी। ठीक, तो इस प्रकार की मेमोरी जो होती है वो आपके सीपीयू से बाहर होती है, इसीलिए इसे बाह्य या ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है। जो आपकी प्राथमिक मेमोरी यानी प्राइमरी मेमोरी थी वो क्या थी, सीपीयू के अंदर होती है, ठीक है, इसीलिए उसे क्या कहते हैं, आंतरिक मेमोरी कहते हैं। लेकिन जो सेकेंडरी होती है वो बाहर होती है, इसलिए इसे बाह्य या ऑक्सिलरी मेमोरी कहा जाता है। तो कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी बहुत महंगी होने तथा बिजली बंद कर देने पर उसमें रखी अधिकतर सूचनाएं नष्ट हो जाने के कारण ना तो हम उसे इच्छा अनुसार बढ़ा सकते हैं और ना हम उसे कोई सूचना स्थायी रूप से स्टोर कर सकते हैं। ठीक, फाइल सिस्टम स्थायी रूप से सेकेंडरी मेमोरी में ही स्टोर होता है। देखिए जो आपकी प्राथमिक मेमोरी थी उसमें क्या है, कोई भी डाटा संग्रहण करने की क्षमता होती है वो स्थायी नहीं होती है, अस्थायी होती है। लेकिन आपका जो द्वितीयक मेमोरी है उसमें क्या है, संग्रहण क्षमता अधिक होती है। ठीक, और दूसरा क्या है, स्थायी होती है। हालांकि जो आपकी प्राइमरी मेमोरी है वो आपकी सेकेंडरी मेमोरी से ज़्यादा महंगी मिलती है। ठीक है, तो देखिए
इसीलिए हम क्या है सहायक मेमोरी के रूप में क्या है सेकेंडरी मेमोरी का प्रयोग करते हैं। अब देखिए सेकेंडरी मेमोरी कौन कौन सी हैं, तो इन्हें 3 भागों में बांटा गया है आपका मैग्नेटिक स्टोरेज, ऑप्टिकल स्टोरेज और सॉलिड स्टेट स्टोरेज। तो आपके मैग्नेटिक स्टोरेज के अंतर्गत आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव आएगी, फ्लॉपी डिस्क आएगी, मैग्नेटिक टैप आएगी। ऑप्टिकल स्टोरेज के अंतर्गत सीडी हो गई, डीवीडी हो गई, ब्लू-रे डिस्क हो गई, ठीक है, ये आपका ऑप्टिकल स्टोरेज है। उसके अतिरिक्त सॉलिड स्टेट स्टोरेज में देखें तो आपका पेन, फ्लैश ड्राइव और मेमोरी कार्ड। याद रखेंगे इनके नामों को कि हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टैप किस में आता है, तो मैग्नेटिक स्टोरेज में आता है। ऑप्टिकल के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो आपका सीडी, डीवीडी, ब्लू-रे डिस्क आती है। और इसके साथ ही पेन, फ्लैश ड्राइव और मेमोरी कार्ड किसके अंतर्गत आते हैं, तो आपके सॉलिड स्टेट स्टोरेज के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए आज की जो क्लास थी उसमें क्या है, जो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में संक्षेप में जाना, जो जो महत्वपूर्ण बातें थी उसको यहाँ पर बताने की कोशिश की है। ठीक, तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं आपको अगली क्लास में एक नए शीर्षक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।